बाकी जो चीज़ को ना 11 सालों से सहेज के रखा था ना, आखिर में ना वो चीज़ ना हमसे दूर हो गई है, यानी कि जेठानी जी से दूर हो गई है। चलिए दोस्तों, भात के साथ तो सब्जी बना दी है मसूर की, और अब पीस लेते हैं आम की चटनी। तो क्या हुआ? माख लागनी गोड़ जची गोड़ जची। अभी ना यहाँ पे भैया की ड्यूटी लगी है दलने की। अभी तो मम्मी दल रही थी, अब भैया दल रहे हैं। और हम लोगों ने जुगाड़ देखो तो फूकनी का बना रखा है, घुमाने वाला, क्योंकि इसका डंडा ना खो गया है। भैया कैसी फीलिंग आ रही है? जैसे जेल में चक्की पीसते हैं। हे प्रभु, अब नहीं चला जाता। हम लोग कम से कम 2-3 किलोमीटर, तीन ना 4 किलोमीटर, हाँ 4 किलोमीटर के आसपास पैदल चलते हुए फाइनली अपने घर के पास पहुंचने ही वाले हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो चलिए जी, एक नए दिन की नई शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाकी काफ़ी दिन से हमारे ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं, तो उसका रीज़न भी कुछ नहीं है, क्योंकि डेली घर पे ही है और घर का ही रोज़ रोज़ आपको दिखा के बोर भी नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग के कमेंट भी आ रहे हैं कि आप डेली की दिनचर्या तो तब भी शेयर कीजिए, तो हमने सोचा चलिए यही सही दिन की दिनचर्या आप लोग के साथ शेयर करते हैं। बाकी अभी हमारा नहाना धोना भी हो चुका है और कपड़े वगैरह भी धुल चुके हैं। तो चलिए जी, चलते हैं नीचे, और सबसे पहले ना भूख लग गई है, नाश्ता कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब नीचे आके ना मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। बाकी घर के सभी लोगों ने कर लिया है, सिर्फ मैं ही बची थी, तो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट से। चलिए दोस्तों, मैंने तो नाश्ता कर लिया है, अब गाय बच्चों को भी अंदर बांध देते हैं। बाकी जैसे ना टाइम हो जाता है ना, यानी कि 10-11 बज जाते हैं, तो गाय बच्चा भी ना फड़फड़ाहट पड़ने लग जाती है। उनको भी पता है कि हमारा टाइम हो चुका है और अंदर बांधने का, तो अपने आप ही ना उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अभी तो मस्त करके बैठी थी, और जैसे मैं इधर को आई ना, सबके सब उठ गए हैं। ये सब के सब लाइन बारी से उठ गए हैं। तो चलिए जी, एक एक करके इनको गोट में बांध देते हैं। और यहाँ पे ये भी थक गई है, और ये भी थक गई है। वो थक गया है और ये थक गई है। क्या हुआ? माख लागनी गोट जची। तो ये तो रही हमारी क्यूट सी राधा, और राधा को भी आजकल काफ़ी ज़्यादा माखी लग जा रही है, माखी ना राधा। ओए ओए राधा। तो चलिए जी, एक एक करके सभी को अंदर बांध देते हैं, फिर वहाँ भी अच्छे से बैठ जाएंगी। चलिए दोस्तों, यहाँ का काम तो हो चुका है, और आजकल थोड़ी बहुत घास हो जा रही है, तो थोड़ा थोड़ा करके ना हम लोग भी गाय बच्चों के लिए काट रहे हैं। क्योंकि अपने से पहले ना गाय बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है। जब उनका पेट भर जाएगा तो अपने लिए तो पेट भर ही जाएगा, अपना तो भर ही जाएगा। तो अब थोड़ी देर हाथ मुँह धोती हूँ, और थोड़ी देर मैं भी अंदर बैठती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, और कोई भी नहीं आया है अभी घर पर, सिर्फ मम्मी आई है, और मम्मी भी रेस्ट कर रही है। तो चलिए जी, मैं भी चलती हूँ। बाकी आज सुबह से पानी नहीं आया है, और पानी के चक्कर में ना सारी की सारी टैंकियाँ भी खाली हैं, तो पानी का ही वेट कर रहे थे हम लोग भी, तो अभी तक तो आया नहीं है। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। चलिए दोस्तों, थोड़ी देर रेस्टिंग मैंने भी कर लिया है, और अब खाना बना लेती हूँ। बाकी खाने में मैं बना रही हूँ मसूर की दाल। तो ये ना मैंने भिगाने के लिए रख दी है, अब फटाफट से चढ़ा लेते हैं। चलिए दोस्तों, भात के साथ तो सब्जी बना दी है मसूर की, और अब पीस लेते हैं आम की चटनी। तो कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए ना सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए होती हैं: आम, पुदीना, हरी मिर्च और नमक। तो फटाफट से ये चटनी पीस लेते हैं सिलबट्टे में, क्योंकि सिलबट्टे की चटनी ना सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैं फटाफट से ये चटनी बना लेती हूँ। तो दोस्तों, मैं भी आ गई हूँ पोस्ट ऑफिस से घर को, और यहाँ पर मेरी देरानी ने बनाई है मसूर की दाल, और यहाँ पे बनाई है चटनी, आम की चटनी, जो कि सब लोगों को बहुत पसंद है। लक्षित को और उसकी दादी को तो ख़ास तौर पे सबसे अच्छी लगती है आम की चटनी। रोज़ पूछते हैं कि आम की चटनी बनाई या नहीं बनाई। तो इसी के साथ मैं भी बनाती हूँ फटाफट से चावल। मैंने भी चावल भिगाने डाल रखे हैं, और फटाफट से बनाती हूँ चावल। कविता गई है कावी को लेने स्कूल, उसके बाद मेरी बारी, मैं भी जाती हूँ बच्चों को लेने स्कूल। घर में जितने प्रकार के लोग उतने प्रकार का खाना, और मेरी कावी का खाना हो रहा है दही भात। तो इसको ना दाल भात सब्जी वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसको दूध भात या दही भात ही अच्छा लगता है। तो इसके लिए ना मैंने दही भात लगा दिया है। चलिए दोस्तों, शाम के 5 बज गए हैं, और लगभग हमारा शाम का 1-1.5 घंटा ना पूरा गाय बच्चों में ही लगता है। कुट्टी डालने से लेके, दूध लगाने से लेके, दलिया पकाने से लेके, तो सारा काम ना हमारा यहीं पर रहता है। अब ये काम से हम लोग भी फ्री हो चुके हैं। अब लोग चलते हैं आगे को, और घर के अंदर के काम करते हैं, यानी कि शाम की तैयारी करते हैं। तो अभी दीदी गई है भागवत में, जहाँ हम लोग कलश यात्रा में गए थे ना, वहाँ भागवत होने लग गया है। आज काफ़ी दिन हो गए हैं, तो हम लोग ना एक दिन भी नहीं जा पाए थे, तो आज दीदी गई है। हम लोग बारी बारी लगाएंगे। तो दीदी और मैं ना साथ में नहीं जा पाते, क्योंकि एक दिन घर में चाहिए होता है और एक दिन
ना शामिल होता है, तो आज वो शामिल हो रहे हैं। आज मैं घर पे हूँ, फिर कल मैं शामिल होंगी तो वो घर पे रहेंगे। तो चलिए जी, गाय बच्चों का सारा काम हो गया है, अब हम लोग भी चलते हैं आगे को। बस यहाँ पे दलिया पकाने के लिए रखा है, तो उसको पका देते हैं फटाफट से। तो अभी मैं, मम्मी और भैया ना यहाँ पे बैठे हुए थे और हम लोग दल रहे हैं चने की दाल। तो साबुत चने रहे यहाँ पे और ये ना इसमें दले जा रहे हैं, इसे बोलते हैं चाक। इसका ना हमारे पास डंडा भी था, लेकिन डंडा ना खो गया है, तो अब हम लोग ना इस कुछ जुगाड़ करके, यानी कि जो फूकनी होती है ना आग जलाने वाली, उसी से ना इसको दलने की तैयारी कर रहे हैं। अभी ना यहाँ पे भैया की ड्यूटी लगी है दलने की, अभी तो मम्मी दल रही थी, अब भैया दल रहे हैं। और हम लोगों ने जुगाड़ देखो तो फूकनी का बना रखा है, घुमाने वाला, क्योंकि इसका डंडा ना खो गया है। भैया कैसी फीलिंग आ रही है? जैसे जेल में चक्की पीसते। जेल गए हो तुम? जेल गए तो नहीं है, लेकिन जेल वाली फीलिंग आ रही है। बोल जैसे जेल में ना चक्की पीसते हैं ना, चक्की पीसिंग कहते हैं ना, वो शोले पिक्चर में जो देखा है हम लोगों ने, तो वही चीज़ ना यहाँ पे भी हो रही है। तो फटाफट से ना दाल दल लेते हैं अब। जिसका काम उसी को साजे और करे तो मोर नाचे, कहते हैं ना, वही वाला हिसाब हो रहा है। अभी तो मैंने ट्राई किया, लेकिन मेरे से हुआ नहीं। तो मम्मी की आदत का है ना, वो भी जानता है ना मम्मी करेगी अच्छे से करके, तो मम्मी से अच्छे से हो जा रहा है, हम लोगों से हो ही नहीं रहा है। चलिए दोस्तों, मम्मी लोग को दाल दलने देते हैं और मैं यहाँ पे रात के खाने की तैयारी करने लग जाती हूँ। और रात के खाने में ना चने भिगाए हैं, तो चने की सब्ज़ी बना लेते हैं। बाकी चने ना दिन में ही भिगा देते हैं और ये ना काफ़ी अच्छे से भीग भी गए हैं। और मुझसे तो ना वो चने की दाल ना बिल्कुल भी दली नहीं जा रही है, वो मम्मी की आदत की है, तो मम्मी से ही दली जा रही है। तो मैं तब तक सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ, टाइम पे सब चीज़ हो जाएगी ना, फिर बच्चों को पढ़ाना भी होता है। बाकी भी दीदी भी आ जाएगी और इस बीच ना मेरी जेठानी जी के साथ क्या नुकसान हुआ है उसके बारे में भी बताऊँगी। तो चलिए जी, पहले सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं, फिर बताऊँगी। मैंने यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ाई दी थी और इतने में ना मेरी जेठानी जी भी आ चुकी है भागवत से, और ये ना मेरे लिए प्रसाद लेके आई है। कैसा लगा भागवत में? अच्छा लगा। मज़ा आया? मज़ा आया। मज़ा क्या आया, बहुत चीज़ सीखने को मिलती है वहाँ। आज इन्होंने क्या क्या सिखाई है मुझे भी बताएंगे, ठीक है? क्योंकि ज्ञान जितना ज़्यादा बांटो उतना अच्छा होता है, और भागवत में कहीं भी बात ना हर किसी को सुननी चाहिए। तो आज ना ये सौभाग्य इन्हें मिला है। अभी बोल रही मैं कल 2 बजे से बैठ जाऊंगी बोलवा। एक बार अगर कहीं जाओ ना तो फिर मन ना वहीं लग जाता है, तो अच्छा लगता है। तो ये ना मेरे लिए प्रसाद लेके आई है और साथ में ना एक टॉफी भी लेके आई है। आज कृष्ण जन्म था ना? अच्छा, तब तो टॉफी बटी वहाँ। अरे वाह। और इन्होंने लाइव करा था ना वहाँ से, तो मैंने घर बैठे बैठे देख लिया था। बाकी कृष्ण जन्म की खुशी में टॉफी बांटी गई और साथ में यहाँ पे रहा प्रसाद। तो चलिए जी, एक प्रसाद मैं भी ले लेती हूँ और उसके बाद सब्जी चढ़ाती हूँ। सब्जी चढ़ाने के बाद ना हम लोग फ्री हो चुके थे, तो दीदी भी आ गई थी। उन्होंने बोला मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो तब तो मैंने सोचा कि मेरे पति अकेले अकेले तो करने से रहे डाइटिंग, या दौड़ने से रहे या घूमने से रहे, तो इनका साथ देने के लिए ना अब मुझे भी निकलना पड़ रहा है घर से। तो मैंने सोचा ना मैं भी कितना चलती हूँ और मुझसे कितना चला जाता है, आज ये भी पता चल जाएगा। तो इसलिए इनका साथ देने के लिए ना मैं भी निकली हूँ घर से। बाकी ये तो उसी तो करन है कि पता यह बहाना कर लिया कि चलो यार ये भी चल रही है साथ में। और मुझे ना सच में अभी से इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है। मुझसे मेरे पति वो बोल रहे हैं ना, अगर तू चलेगी ना तभी तुझे केदारनाथ ले जाऊंगा बल। तो हमारी डील हो रखी है कि अगर मैं यहाँ चल गई तो हमारा केदारनाथ जाने का प्लान बनेगा। अब वो भगवान जाने, जब भगवान जी का बुलावा आएगा तभी जा पाएंगे। फिलहाल तो फिट कर लेते हैं हम तब तक। अच्छा, ये फिट फाट करने के चक्कर में ना मेरे पेट में ज़्यादा दर्द ना हो जाए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पैदल चली नहीं हूँ, लेकिन चलती हूँ, कोशिश करती हूँ। हम लोग जब से घर से निकले हैं हम लोगों ने 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और अभी हम आ गए हैं कटघरे वाली मेन रोड में। तो यहाँ पे से ना अभी सभी ऑफिस वाले घर को जा रहे होंगे, तो गाड़ियों की ना भीड़ लगी हुई है और हम यहीं से चल रहे हैं पैदल। बाकी इस रोड में थोड़ा हमारा काम भी है, आगे से हमें कुछ लेना भी है, तो वहाँ पर लेके फिर चलेंगे घर को। अरे मेरे पति ने तो मुझे थका ही दिया यार भाई को। दुकान बंद है, पोपट हो गया, दुकान भी बंद है। तो हमारी ना किस्मत अच्छी है, वो भैया ना हमें नीचे ही मिल गए थे और उन्होंने हमारे लिए ना दोबारा दुकान खोली है। अब हम यहाँ से कुछ ड्रेस लेनी है हमने, तो वो ड्रेस ले लेते हैं। और वो इस ड्रेस ना कल तक को स्कूल में चाहिए, तो अब हम लोग ना फटाफट से ले लेते हैं। हे प्रभु, अब नहीं चला जाता। हम लोग कम से कम 2-3 किलोमीटर, तीन ना 4 किलोमीटर, हाँ 4 किलोमीटर के आसपास पैदल चलते हुए फाइनली अपने घर के पास पहुँचने ही वाले हैं। और ड्रेस भी हमें मिल गई है, खाली एक टी शर्ट लेनी थी हाउस ड्रेस की। और इनके चक्कर में ना मुझे भी इतना पैदल आना पड़ा। और पता कितना बज गया, 8 बज गए हैं। इतनी देर में तो मैं बच्चों को होमवर्क भी करा लेती। चलो मेरे साथ साथ कोई नहीं, इनको कम से कम आना तो हुआ, इनके चक्कर में को तो आना हुआ। हाँ। इससे ये पता चला कि तुम्हारा जो फिजिकल है वो 0 हो रहा है एकदम। मैं तो चलेगी यार, लेकिन तुम नहीं चल पाई ना, वो चीज़ तो है। मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाई। मोटे पतले से नहीं होता, चलना शाम को घूमना सबने चाहिए। ये बात तो है। ये नहीं खाली मोटा है या पतला है,
छोड़ना सपने जी सामने। यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन। चलिए दोस्तों, हम लोग भी घर आ गए थे और घर आके ना हम लोगों ने बच्चों को पढ़ा भी दिया है। अभी हमारा रात का खाना भी तैयार हो गया है, तो हम लोग अब खाना खा लेते हैं। बाकी मेरी जेठानी जी भी अपने लिए खाना लेने गई है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उनका इस बीच क्या नुकसान हुआ है। और हमारे बच्चों ने पढ़ाई कर ली। कैसे पढ़ी पढ़ाई? पहले ना मैंने ना 4 पेज कंप्लीट करे, फिर 5वां पेज कंप्लीट करा, फिर 6वां पेज कंप्लीट करा। हाँ, तो चलिए जी, अब मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ, फिर दीदी आ जाएगी तो हम दोनों मिलकर दिखाएंगे आपको। चलिए दोस्तों, हमारा रात का खाना भी हो गया है और अभी हम लोग दीदी लोग के रूम में बैठे थे, तो यहीं पे ना मैंने सोचा आप लोग के साथ वो बात भी शेयर कर देते हैं, जिस बात को ना मैं सुबह से बताने की सोच रही थी। तो मैंने सोचा अब वो जेठानी जी से जुड़ी हुई बात है तो उनके साथ मिलकर ही बताऊँगी ना। बाकी जो चीज़ को ना 11 सालों से सहेज के रखा था ना, आखिर में ना वो चीज़ ना हमसे दूर हो गई है, यानी कि जेठानी जी से दूर हो गई है। पहले ना वो चीज़ इसी कमरे में रहती थी, अब वो इस कमरे से बाहर हो गई है। उसकी जगह पे अब दूसरी चीज़ आ चुकी है, यानी कि जो दीदी लोग के ना मायके से जब शादी हुई थी दीदी की, तो उस टाइम पे ना दीदी लोग को मायके से मिला था टीवी, और वो टीवी ना इतने सालों से हमारे साथ ही था, लेकिन लास्ट मौके पे ना वो टीवी ना ख़राब हो गया, और वो इतनी बुरी तरह से ख़राब हुई, यानी कि उसकी पूरी डिस्प्ले ही ख़राब हो गई थी। तो उसको जितना सही कराने में सब पैसा लग रहा था ना, उतने में तो नई टीवी आ जाती। तो इसीलिए ना हम लोगों ने सोचा क्यों ना उस टीवी को सही कराने से अच्छा है एक नई टीवी ले लेते हैं। तो वो नई टीवी रही ये। तो दीदी लोगों ने भी ना एक नया टीवी ले लिया है, और ये टीवी बच्चों के चक्कर में ही लिया है, क्योंकि हम लोग तो टीवी देखते नहीं, हम लोग तो फ़ोन में ही देख लेते हैं ना। हमारे सारे नाटक, सारे ब्लॉग हम लोग मोबाइल में ही देख लेते हैं। सिर्फ बच्चों की शौक पूरी करनी थी, और बच्चों के चक्कर में ही ना हम लोगों ने टीवी लिया। अब ना सबके कमरों में टीवी हो चुका है, पापा लोग के कमरे में अलग, हमारे कमरे में अलग, और दीदी लोग के कमरे में अलग हो गया है। यानी कि दीदी लोग के कमरे में है सोनी, पापा लोग के कमरे में है LG, और हमारे कमरे में है टी सीरीज। सभी कंपनियों के टीवी हम लोगों ने रखे हैं। तो यही चीज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और मेरी एक टीवी ने ना सबको जोड़ के रखा था। आज देखो मेरी टीवी खराब हुई, सभी ने अलग अलग ले लिया। सब ने भगा दिया, हमको टीवी नहीं देखने दी किसी ने। अभी तक ना मतलब हम लोगों ने जब टीवी लिया तो हमें कम से कम 1 साल हो गया है, लेकिन 1 साल ही हुआ है, लेकिन वो टीवी ना 10-11 सालों से साथ में थी। और पहले तो बाहर वाले कमरे में लगी हुई थी, उसके बाद वो इनके कमरे में आई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसी कमरे में टीवी देखा, लेकिन उस कमरे को ना छोड़ा नहीं, उस टीवी को छोड़ा नहीं। लेकिन लास्ट में फिर सब यही इसी कमरे में आ रहे हैं, सबके कमरे में टीवी होके भी यहीं बैठे हैं सब। मेरे कमरे से ही ज्यादा प्यार हो गया इन लोगों को। तुमसे प्यार है, तुम्हारे कमरे से भी प्यार। तुम्हारी टीवी अपनी टीवी में नहीं देखते हैं ये लोग। अकेले टीवी देखने का मन किसका करता है? साथ में टीवी देखने का मन करता है ना। तो सब लोग जब साथ में होंगे तो तभी तो साथ में अच्छा लगता है ना, इसलिए हम लोग यही चिपके देते हैं। रक्षी को हमारी टीवी पसंद है ना, तो अच्छा कर लो ना, तुम यही रह जाओ। बच्चों को भी ना बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है। अब सभी बच्चे एक कमरे में देखेंगे तो वो बेचारे भी दूर कहाँ रहेगा। पहले ये लोग दादा लोग के कमरे में चिपके रहते थे, अब ये लोग यहीं चिपके रहते हैं। तो चलिए कोई नहीं, बच्चों के लिए एक चीज़ जोड़ी है, और बच्चे ना अब मज़े से यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। हाँ एक बात है कि उसमें फ़ोन छूट गया हमारे बच्चों का। फ़ोन नहीं देखते अब हमारे बच्चे जो दिखते हैं टीवी में ही दिखते हैं, बस हो गया। मेरी बहन फोन देखती है। तेरी बहन तो है ही निराली। तो चलिए जी, अब हम लोग भी चलते हैं ऊपर सोने के लिए, और इन लोग को भी रेस्ट करने देते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में मैंने जितना भी दिखाया था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं पूजा आपको मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।